गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी, हमारी कुंडली के अनुसार रिश्ते में कौन से ग्रह बाधा लाएगी, ये कैसे हमें पता चलेगा? ये तो टेक्निकल कैलकुलेशन है। एक कुंडली में जी। एक ही ग्रह एक ही काम नहीं करते। कई बार एक ग्रह बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए काम करते हैं। कई बार अलग अलग लोगों की कुंडली में एक ही ग्रह अलग अलग काम कर सकते हैं। तो जी। अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या हो रहा है कि कुछ भी हॉरोस्कोप में हो जाए तो एक दो ग्रहों को दोष देते हैं, ये ग्रह कमजोर है। जनरली ऐसे हो रहा है आजकल, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति के कुंडली के अनुसार एक ग्रह अच्छा होता है, कुछ ग्रह बुरे हो सकते हैं। कई बार कुछ ग्रह टेम्परेरीली बुरे चल रहे होते हैं, बाद में अच्छे हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल जी। कैलकुलेशन है, ये एक छोटे से सेशन में समझाना बहुत मुश्किल होता है। और जितना डीप सीखेंगे ज्योतिष, तो अलग अलग टेक्निक्स टूल्स होते हैं जो कि हम सीखते हैं और उसको अप्लाई करके हम समस्याओं का समाधान बताते हैं या गाइडेंस करते हैं, निर्णय दिया जाता है। तो बहुत ही टेक्निकल जी। मैटर है ये। जी। आजकल जैसे रिश्ता बहुत आगे लेके जाने के लिए बहुत मुश्किल है। एक मजबूत विवाहित या एक अच्छी ज़िंदगी शादी होने के बाद बिताने के लिए क्या क्या उपाय आप दोगे? देखिए, वो तो सबसे पहले जिन 2 लोगों की कुंडली हम देखते हैं, मैच मेकिंग करते हैं, उसमें 8-10 फैक्टर्स जी। होते हैं, उसके हिसाब से देखा जाता है कि ये रिश्ता निभाना कितना आसान है या मुश्किल है। देखिए, रिश्ता तो हर एक निभाना ही पड़ता है। उसमें आपका विल पावर, आपका व्यवहार, आपका एक-दूसरे के प्रति समर्पण, आपका एक-दूसरे के अच्छे-बुरे गुणों के साथ तालमेल, समझौता करना बिल्कुल आवश्यक होता है, चाहे कोई भी हो। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि दो व्यक्ति आते हैं, जी। दूर दूर से आते हैं। चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे अरेंज मैरिज ही हो, दोनों में दो दूर के व्यक्ति होते हैं। अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, अलग रहन सहन, खान पान, बहुत कुछ अंतर होता है। हमारा देश तो इतना डाइवर्स है कि एक ही सोसाइटी में अलग अलग लोकेशन, अगर 50 किलोमीटर का भी डिस्टेंस है तो बहुत सारे कल्चरल डिफरेंस होते हैं, इन बिट डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे जी। पहले तो विवाह में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की मेंटल तैयारी होनी चाहिए। तो एक अभी समाज बदल रहा है, बहुत फास्ट चेंज हो रहा है समाज में। तो कहीं ना कहीं माता पिता का भी कर्तव्य होना चाहिए कि दोनों को, लड़के के माता पिता भी और लड़की के माता पिता, ये उनको समझाएं कि ये एक नया जीवन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जी। एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए। अब को नहीं जी। समझ में आता है कि तालमेल बिठाना कितना आसान है या मुश्किल है किस व्यक्ति के साथ। तो उसके लिए पॉइंट सिस्टम जी। होता है, रेटिंग्स होता है। सपोज किसी का रेटिंग है कि 80% मैच है, तो वहां पे 20% कॉम्प्रोमाइज करना है। कहीं कहीं रेटिंग अगर 10% है तो 90% कॉम्प्रोमाइज है। तो 90% कॉम्प्रोमाइज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। जी। ठीक है। तो मैच मेकिंग का यही मतलब होता है। मैच में बहुत लोग मेरे पास आते हैं, हमने मैच मेकिंग कराई थी लेकिन ये दिक्कत आ गई। तो 50-50 दोनों तरफ से होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के आपस में तालमेल के बिठाने में भी कमी होती है। बहुत बार देखा कि मैच मेकिंग तो अच्छा है, लेकिन लड़की का एटीट्यूड अच्छा नहीं है या लड़के का एटीट्यूड अच्छा नहीं है। जी। तो जो अपने जोड़ीदार से एक्सपेक्टेशन करते हैं वो गलत करते हैं। तो वहां तो उनको, यहाँ फ्री विल काम करता है। उस व्यक्ति का हॉरोस्कोप हमेशा 70% रहता है, 30% तो फ्री विल तो है ही। तो कुंडली से सब अच्छा हुआ और कोई जी। व्यक्ति अगर गलत निर्णय ले, उसकी बुद्धि सही से काम न करे, जिन भी कारणों से हो, या निस्वार्थ जी। भाव से एक दूसरे के साथ समर्पित ना हो, तो दिक्कतें आती हैं। और उसमें फिर बहुत सारे कारण होते हैं, किसी वैवाहिक जीवन के अच्छा नहीं चलने के बहुत सारे और भी कारण होते हैं। वो भी देखा जाता है, कुंडली से समझ में आ जी। जाता है। जी, देखो अभी देखो बहुत लोग शादी करते हैं, जैसे लव मैरिज करते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जाने के बाद, जैसे 6 महीने अच्छे तरीके से जाने के बाद वापस डिवोर्स में क्यों आते हैं? और दूसरी क्वेश्चन ये है, देखिए। हम्म। हम्म। जो बोलिए। हिंदू ऐप है, मैट्रिमनी ऐप वगैरह जो भी है, ठीक है, उस पे लोग आते हैं, मैचिंग करते हैं, क्योंकि उन लोगों का बहुत एज हुआ रहता है, जैसे 30 ईयर 38 ईयर्स वगैरह वगैरह के लड़के आते हैं या लड़कियां आते हैं। उन लोग कैसे भी शादी करके उन्हें सेटल करने की कोशिश में रहते हैं ये लोग। तो ये करेक्ट है या नहीं? अच्छा, अभी 2 प्रश्न आपने पूछा। ठीक है। पहला प्रश्न मैं भूल गया। पहला प्रश्न बताइए फिर से। जी।
पहला प्रश्न ये है कि देखो बहुत लोग लव मैरिज करते हैं, शादी करेंगे कि हम लोग साथ में रहेंगे, वैसे सब वगैरह साथ हम्म, निभाकर बहुत सारे वादे देकर उन लोग साथ में रहते हैं। हम्म, लेकिन जो लव मैरिज किए लोग क्यों डिवोर्स होते हैं? ओके। उन लोग प्यार करके देखिए, तो शादी किए थे, सबको इनकार करके उन लोगों ने हम्म, शादी किया था। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट है, दूसरा सोशल सोशल एस्पेक्ट है। तो लव मैरिज में डिवोर्स की संभावना इसलिए ज़्यादा होती है कि लव मैरिज में घर जी। वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, सोशल प्रेशर नहीं होता। कहीं ना कहीं दोनों साइड से जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं नाराज तो होते ही हैं। तो जब कभी आपस में तालमेल बिठाने में दिक्कत होती है तो दोनों जी। छोड़ देते हैं कि भाई तुमने ही तो किया था, आप जिम्मेदारी लो। ये सोशल रीजन हुआ। वो गलत है। ठीक है। दूसरी, जी। जी। गलत सही कुछ नहीं होता है, सिचुएशन होता है, राइट। वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना। भाई माता पिता भी एक मिल जी। जाता है जी। कारण, पे देखो हमने तो बोला था यहाँ मत करो। मोस्टली है भारतीय समाज की बात कर। अगर विदेशी कल्चर में भी देखा जाए, हॉरोस्कोप होता है, बहुत सारे विदेशी लोग भी आते हैं, उनकी समस्या अलग होती है। मैं भारतीय परिवेश की बात करता हूँ। भारत में अभी भी जी। 90% तो प्रेम विवाह नहीं होता, अरेंज मैरिज ही होता है। 10%, या शायद एग्जैक्टली डेटा नहीं, बट 10-15% ही लव मैरिज होता है। कई बार लव मैरिज भी होता है, लव कम अरेंज्ड हो जाता है कि लोग प्रेम करते हैं, बोलते हैं कि जी। नहीं माता पिता तैयार नहीं होंगे तब नहीं करेंगे। बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं कि हमको शादी तो करना है, हम 3 साल से 5 साल से रिलेशनशिप में हैं, माता पिता नहीं हो रहे, लेकिन अगर वो नहीं तैयार होंगे तो हम नहीं करेंगे विवाह। तो अभी भी एक सोशल फैब्रिक हमारा जी। ऐसा बना हुआ है। तो जब ऐसे केस में, जब डाइवोर्स मैन मेड नहीं, मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी कुंडली में डाइवोर्स है कि नहीं, देखिए। तो डाइवोर्स है कि नहीं देखने के लिए मुझे ये देखना होता है कि इनको विवाह के तालमेल करने में समस्या आ रही है या नहीं। डिवोर्स का रूल है, कानून जी। है, गॉड मेड नहीं है। तो गॉड मेड तो यही होता है कि इनको विवाह करेक्ट। में तालमेल करने में समस्या आ रही है। तो ये ज्योतिष एस्पेक्ट हुआ। तो मैं उनको कहता हूँ देखिए तालमेल में समस्या है, आप इसको बचा। कई लोग सीधा पूछते हैं होगा कि नहीं होगा, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि ज्योतिष में रेमेडीज देता हूँ और तालमेल बिठाना आसान हो जाएगा। तालमेल बिठाएंगे तो डिवोर्स नहीं होगा। बहुत सारी शादियां मैंने बचाई। अभी रिसेंटली एक लेडी जी। आई थी मेरे पास, तो मैं तो भूल गया था, 1-1.5 साल पहले उन्होंने कंसल्ट किया था। तो नई नई शादी हुई थी और उनकी सासू माँ से बहुत जम नहीं रही थी, और बोल रही थी कि मेरे पति सासू अपनी माता का ज़्यादा सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं, मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ, तो आपका ओपिनियन लेना चाहती हूँ। तो तालमेल इतना मुश्किल नहीं था उनकी कुंडली से। इट वॉज गुड मैच। उन्होंने देखिए मैच तो अच्छा है, तो उन्होंने बोला मैच तो अच्छा है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा। तो मुझे ये उनकी कुंडली से लगा कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। समस्या पति और सास का नहीं था। तो ये उनको बोल नहीं सकते क्योंकि बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट से आई थी। तो मैंने बोला देखिए अगर आप चाहेंगे तो मैरिज बच सकता है, मैरिज तोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। आप थोड़ा ट्राई करिए, 6 महीना 1 साल दीजिए। एक मैं मंत्र दिया, कुछ रेमेडीज दिए, ये करिए। आप 6 महीने बाद फीडबैक दीजिए। फीडबैक तो नहीं आया, करीब 1-1.5 साल फोन आया। तो उन्हें फ़ोन आया कि देखिए गुरुजी आपके आशीर्वाद से अब एक बच्चा हुआ है। तो मैं, याद नहीं आया, अच्छा मैंने किस बात के लिए आए थे? तो नहीं आपको याद नहीं? मैंने, नहीं मुझे तो याद नहीं। तो बोले मैं तो डिवोर्स लेने के लिए सोच रही थी पति से, और बहुत दिक्कत आ रही थी, और मैं पति को बोल रही थी अलग जगह रहिए, माता जी से अलग हट के रह नहीं रहे थे, और बहुत इंटरफेरेंस था। तो आपने मुझे समझाया था कि देखो थोड़ा एडजस्टमेंट तो हर जगह करना पड़ता है, आप भी करो, एडजस्टमेंट करोगे तो ठीक हो जाएगा, और ये मंत्र दिया था आपने। तो पता नहीं क्या हुआ, मंत्र करते करते धीरे धीरे हमारा आपस में जो फ्रिक्शन हो रहा था, एक दूसरे से संबंध ठीक से नहीं बन पा रहे थे, धीरे धीरे ठीक होने लगा। और मुझे लगने लगा कि नहीं सिचुएशन जी। उतनी बुरी नहीं है जितनी कि मैं सोच रही थी। और फिर मैंने डिवोर्स वाला आइडिया छोड़ दिया, हमारे झगड़े भी कम हो गए। अभी सासू माँ भी अच्छा ख्याल रखती हैं, अभी बच्चा हुआ है। तो आई एम ओके विद दिस। तो शायद आपके कारण ही हुआ, जो आपने मंत्र दिया, जो रेमेडी दी, उसी ने काम किया। कि आज मैं एनालाइज करती हूँ कि वो तो मेरी बेवकूफ़ी थी, कि मैं बहुत ही जल्दी निर्णय ले रही थी, कुछ गलतियां मेरी भी थी। मैंने उनको समझाया था देखिए आप गलती मत करिए, अगला कर रहा है उसकी गलती को माफ करिए, जी। और फिर मंत्र करिए। तो ये तीनों वे में काम करा। अगर सासू माँ की तरफ से कुछ हो रहा होगा, इन्होंने अगर माफ करना शुरू कर दिया, तो आधी समस्या वहीं सॉल्व हो गई। कुछ गलतियां ये कर रही थी, इन्होंने को रियलाइज हो जी। गया। और ये करने में मदद करता है मंत्र। मंत्र क्या करेगा, आपको पेशेंस लाएगा, राइट थॉट प्रोसेस देगा कि क्या गलत है क्या सही है, जी। उसका निर्णय होता है। कई बार गलतियां हम इसलिए करते हैं कि हमको ही नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। तो मंत्र क्या करता है, आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है, जी। आपकी बुद्धि को शुद्ध करता है। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो निर्णय सही होगा।
ये अप्रोच है, ये प्रोसेस है मेरे अनुसार। मेरा अगला क्वेश्चन ये है, हाँ जी। देखो अभी हिंदू हम्म। मैट्रिमनी है शादी के लिए, हम्म, हाँ। तो उसमें ऑलरेडी 38 इयर्स ओल्ड है, कोई कोई डिवोर्स्ड है, कोई कोई सेकेंड मैरिज है, कोई कोई इतना एज हो के भी लड़की नहीं मिल रहा है या लड़का नहीं मिल रहा है। आजकल जल्दी शादी करने के लिए समाज के सामने एक अच्छा एक नाम रखने के लिए उन लोग कुंडली वगैरह नहीं देखते, क्या वो सही है या गलत? देखिए, सही गलत में फिर से मैं नहीं जाऊंगा। वहाँ अच्छे रिश्ते भी होते हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो समाज का हमारा फैब्रिक अभी बदल रहा है, पहले जैसा नहीं है। पहले शादी करने के लिए ये मैं कुछ लोग एक्चुअली हुआ लड़का करते लड़की थे। के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, जो हम्म, घर वाले रहते हैं बहुत फोर्सिंग हम्म। रहता है कि शादी कर ले, कुंडली वगैरह कुछ नहीं है, तो ये सही है? हाँ, देखिए, मैं तो कहना ही होगा कि कुंडली क्या है समझिए। कुंडली है कि नहीं है, कई लोग विश्वास नहीं करते, वो तो अलग बात है, बट इसका असर तो होता ही है। कई लोग बोलते हैं कि जी बर्थ टाइम नहीं पता। भले बर्थ टाइम को पता नहीं, बस कुछ तो टाइम रहा होगा जो इस धरती पे आया होगा व्यक्ति। तो कुंडली क्या जी होती है? जब भी आपका जन्म होता है इस धरती पे, पहला ब्रीथ लेते हैं, अपना ब्रीथ मदर के जी द्वारा जो कनेक्टेड होता है एक नाभि नाल के द्वारा व्यक्ति, तो वो जैसे कटता है, दैट मोमेंट का टाइम इज एक्यूरेट टाइम फॉर बर्थ टाइम। करेक्ट। तो जो भी वो टाइम होता है उसके अनुसार उस व्यक्ति का जीवन निर्धारित होता है। जी तो कुंडली तो होता ही है। बिना देखे करेंगे तो दो चीजें हैं, या तो तुक्का लग जाएगा, हो सकता है किस्मत अच्छी हो, भाग्य अच्छा हो, ईश्वर कृपा हो, अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा। जी और दूसरा अगर नहीं होगा तो फिर ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसके साथ समस्या आएगी, या कई बार चीटिंग भी होती जी है। मैट्रिमोनी ऐप्स की दूसरी एक समस्या है कि जो पहले शादी होती थी समाज के द्वारा होती थी, कोई रिश्तेदार है, पड़ोसी है, आजू बाजू के लोग हैं, तो सोशल प्रेशर रहता था, तो उसके द्वारा अगर शादी होती थी तो तोड़ना भी ज़रा मुश्किल होता था। आजकल ऐप के द्वारा होता है। बहुत बार ऐप पे मैंने देखा है, लोग चीटिंग करने वाले लोग जानबूझ के अपना प्रोफाइल बनाते हैं। कोई जी वेरिफिकेशन बहुत प्रोसेस सारे उतना फेक स्ट्रिक्ट तो प्रोफाइल। नहीं होता है। और मेरे साथ ऐसे लड़कियां भी आई कि इन्होंने बोला था कि वो पहले से शादीशुदा था, प्रोफाइल डाला था, पसंद हुआ, बातचीत की, बात आगे बढ़ी और अपने लिमिट्स क्रॉस कर गए दोनों, और बाद में उसने चीट कर दिया। बोला शादी तो करना चाहता ओके। हूँ, आई विल वेट फॉर द राइट टाइम, आई विल डिवोर्स माई वाइफ देन आई विल मैरी विद यू। कई बार ऐसी भी बातें हुई। तो इसमें तो आपकी भी दिक्कत नहीं है। इसमें तो कई बार उस व्यक्ति की कुंडली में चीटिंग का योग होता है, तो चीटिंग हो गया। कहीं तो जी कहीं आप विश्वास ऐसे किया ना जिसपे नहीं करना चाहिए था, लिमिट्स तो क्रॉस करेक्ट। किया। तो ऐप कई समस्याएं सॉल्व करता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं अपने सोसाइटी से नहीं जुड़े हुए, गांव से निकल के शहरों में आ गए, उनका अपना कनेक्शन नहीं है सोसाइटी से, तो उनके लिए वो अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी और हर एक अच्छी चीज़ के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ऐप बुरा नहीं है मैं तो कहूँगा, लेकिन कुछ उनके पास भी स्ट्रिंजेंट कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए कि वो कुछ बैकग्राउंड चेक करके प्रोफाइल बनाए। और दूसरा, जो लोग उस पर जाते हैं तो उनको भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप बैकग्राउंड चेक करके एक लिमिट से आगे बढ़िए। जी ब्लाइंडली ट्रस्ट तो नहीं करना है किसी के ऊपर। जी। कुंडली के थ्रू हमारी ज़िंदगी में शादी का महत्व क्या है, और शादी का जो ज़िंदगी है वो अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से लेके जाने के लिए ये सब उपाय और कुंडली पर हम लोग विश्वास करें, ये सब बताने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।